प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ड्यूटी सीरियस साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ इंटरनेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज हमारे कुछ सब्सक्राइबर के अनुरोध पर मैंने आधुनिक काल गद्य खंड को लिया है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं जिनका कहना है कि उनको एक वीडियो गद्य आधुनिक काल गद्य खंड से चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ मैं इतना मतलब इतना शॉर्टली आपको बताऊँ कि आपको समझ जाना है कि क्या-क्या पढ़ना है आपको गद्य खंड से, कौन-कौन सी रचनाएँ हैं जो इम्पोर्टेंट है और गद्य खंड का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल जी ने किसे माना है और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। जैसा कि आपको पता है हम 1000 प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। 1000 प्रश्नोत्तरी में हम 20 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन उपलब्ध कराते हैं। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप उन प्रश्नों को नोट करिए अपने साथ। अपने नोटबुक में और अपने अध्ययन में निरंतरता बनाए रखिए। चलिए बात करते हैं आज हम आधुनिक गद्य कालखंड की। तो मैं सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स, इसका अध्ययन आपको थोड़ा-सा करना पड़ेगा। कहाँ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका प्रकरण 1 आपको पढ़ना है और प्रकरण 2 भी आपको पढ़ना है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया गया है, इन्होंने दिया है गद्य का विकास, और प्रकरण 2 में दिया है गद्य साहित्य का आविर्भाव। तो दोनों का अध्ययन आप देख लीजिएगा। यदि वहाँ आपको समझ में नहीं आता है, ये वीडियो आपको ये देखने के बाद काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है? जैसे आचार्य शुक्ल ने हैं तो उन्होंने उन्होंने कहा है कि जो गद्य का प्रारंभ है, वो कहते हैं कि ब्रज भाषा का जो गद्य है वो विट्ठलनाथ नाभादास बैकुंठमणि शुक्ल मतलब सूरत मिश्र से ही प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण भक्ति शाखा से कुछ जुड़े गद्य ग्रंथ हैं, जैसे विट्ठलनाथ कृत श्रृंगार समंडन हो गया, 84 वैष्णव की वार्ता हो गई, 200 वैष्णव की वार्ता हो गई। तो वे कहते हैं कि यही प्रथम पुस्तकें हैं जो कि जिससे गद्य की जिसमें गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, ऐसा आचार्य शुक्ल मानते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा यदि आप आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा-सा देख लेंगे। अब हम चलिए बात करते हैं हिंदी गद्य के विकास की। तो बता दूँ फ्रेंड्स कि हिंदी जो गद्य की परंपरा है वो आदिकाल से ही हमें देखने को मिलती है। और जो आधुनिक काल में पहले गद्य के 3 रूप प्राप्त होते थे, एक राजस्थानी गद्य है, ब्रजभाषा गद्य है और खड़ी बोली गद्य है। अब इन गद्य के तीनों रूपों का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन जो सबसे पुराना गद्य का रूप है वो राजस्थानी गद्य देखने को मिलता है। और आदिकाल में हिंदी जो गद्य की पुस्तकें हमें देखने को मिलती हैं, तो वो है एक कुवलयमाला कथा है, एक राउलबेल है, कुवलयमाला कथा है राउलबेल की, उक्त व्यक्ति प्रकरण है वर्ण रत्नाकर जी की। तो इनमें हमें कुछ गद्य ये पुस्तकें हैं जो कि देखने के लिए मिलती हैं। अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ब्रजभाषा गद्य की जो प्रारंभिक रचनाएँ हैं, उनका अध्ययन हमें देखना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में फ्रेंड्स कई बार ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 84 वैष्णव श्रृंगार रस मंडन आता है, तो श्रृंगार रस मंडन जो है वो विट्ठलनाथ का है। इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, ये 17वीं सदी के आस-पास की का ये ग्रंथ है। 84 वैष्णवों की वार्ता है, ये भी 17वीं सदी के उत्तरार्ध का ग्रंथ माना जाता है, गोकुलनाथ का है ये। और गोकुलनाथ का एक ग्रंथ और है 200 वामन वैष्णवों की वार्ता। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आता है अष्टयाम है, तो अष्टयाम की रचना नाभादास ने की है 1603 ईस्वी में। ये ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं हैं, सभी याद रखिएगा। इसके बाद आता है बैताल पच्चीसी है, जिसका जो टाइम पीरियड है 1710 ईस्वी है, सूरत मिस्री का है। सेवक चरित्र है, सेवक चरित्र जो है वो 1779 का है और ये प्रियादास का है। फिर आता है आयन अकबरी की भाषा वचनिका 1795 का है, लाला हीरा लाल का है। इसके बाद राजनीत आता है, राजनीत जो है लल्लू लाल जी की रचना है, 1802 2 ईस्वी की मानी गई है। रचनाएं फ्रेंड्स और भी थी, मैंने ली नहीं है, मैंने सिर्फ एक और रचना ले ली है, माधव विलास है, ये भी लल्लू लाल जी की है, 1817 ईस्वी की मानी गई है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं खड़ी बोली गद्य का। खड़ी बोली दक्षिणी हिंदी गद्य क्या है। मैंने जैसा कि वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही कहा कि मैंने हमें यहाँ गद्य खंड में वही चीजें पढ़नी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जिनका महत्व है और जो कि जिनका एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है। देखिए, खड़ी बोली गद्य जो है तो दक्षिणी हिंदी गद्य को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स बता दूं, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी हिंदी के रूप में ही मिलता है। इसे साहित्यकारों ने इसी को क्या कह दिया है, दक्षिणी हिंदी को हिंदी कहा, हिंदवी कहा, देहलवी कहा और दक्षिणी जवाने हिंदुस्तान आदि नामों से पुकारा है। किसको? दक्षिणी हिंदी को। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक दो बार यहाँ से प्रश्न भी बने हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं
एक और महत्वपूर्ण है खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं। आपको मैं जैसा कि बता रही हूँ, आपको दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और उसका प्रकाशन वर्ष और उसके रचनाकार आपको याद रखना है। दूसरा आपको यह याद रखना है खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और रचनाकार और उनका प्रकाशन वर्ष। तो सबसे पहले आपको बता दूं क्या आता है, चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चंद छंद वर्णन की जो महिमा है, ये अकबर के समकालीन का ग्रंथ है और ये गंग कवि द्वारा रचित है। अब एक बात और कह दूं कि आचार्य शुक्ल जो है इसको खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ जो वो है इसी ग्रंथ से मानते हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा से। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। दूसरा आता है भाषा योग वशिष्ठ है। तो भाषा योग वशिष्ठ जो है किसका है, ये 1741 में प्रकाशित हुआ है। याद रखिएगा 1741 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, राम प्रसाद निरंजनी जी का है। और एक बात आपको याद रखना है कि आचार्य शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। ठीक है, और भाषा योग वशिष्ठ को प्रथम परिमार्जित गद्य की पुस्तक भी माना है, किसने, आचार्य शुक्ल जी ने। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगली जो रचना है वो है जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद। एक बात और कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये जो है पहले इसके रचनाकार आचार्य हरिशरण थे, बाद में दौलत राम ने इसका भाषानुवाद किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रेम सागर है, लल्लू लाल जी का है। लल्लू लाल जी की जो प्रेम सागर रचना है काफी इंपॉर्टेंट है। 1800 ईस्वी में प्रकाशित हुई है रचना। नासिकोपाध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है फ्रेंड्स। इसको आपको जरूर याद रखना है नासिकोपाध्यान को, क्योंकि ये जो रचना है तो ये काफी प्रसिद्ध है और इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं, है ना। फिर आगे है रानी केतकी की कहानी। तो ये मुंशी सदा सुखलाल की रचना है, रानी केतकी की कहानी। ओ सॉरी, ईसा अल्लाह खां की रचना है। और हाँ, इसको याद रखिएगा, ये सदल मिश्र की रचना है, 1820 का प्रकाशन वर्ष है। तो रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, खड़ी बोली में लिखी गई है और हिंदी की पहली मौलिक रचना भी इसी को माना गया है। ठीक है, पहली मौलिक रचना जो कि लिखित गद्य कथा के रूप में जानी जाती है। और एक बात है, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि साहित्य में गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का सूत्रपात भी इसी से होता है, किससे, रानी केतकी की कहानी से। और उन्होंने यह भी कहा कि यह जो है रचना हास्य प्रधान शैली में लिखी गई है। फिर यहाँ पर सुख सागर आता है। सुख सागर का जो प्रकाशन वर्ष है लल्लू लाल जी ने किया है। लल्लू लाल कृत सॉरी सुख सागर जो है सदा सुख लाल कृत है और 1818 ईस्वी में यह प्रकाशित रचना है। तो देखिए ये रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं इनका अध्ययन हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि लल्लू लाल की जो और रचनाएं हैं वो भी आपको देखनी है फ्रेंड्स। तो वो कौन है, सिंहासन बत्तीसी है, बेताल पटीसी है, प्रेम सागर है जिसको आप देखिएगा, शकुंतला नाटक है, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका, ये रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। अब आगे खड़ी बोली गद्य के आरंभिक चरण से संबंधित चार महानुभाव कौन कौन से हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना है। तो आचार्य शुक्ल, फिर श्याम सुंदर दास जी और बच्चन सिंह, ये क्या है, ये तीनों इन्होंने अलग अलग माना है। जैसे आचार्य शुक्ल जो हैं वो मानते हैं खड़ी बोली गद्य के जो आरंभिक चार महान भाव किसको किसको, तो पहले वो मानते हैं सदा सुखलाल को, फिर ईसा अल्लाह खां को मानते हैं, फिर लल्लू लाल को, फिर सदल मिश्र को। लेकिन वहीं पर श्याम सुंदर दास जी है वो पहले ईसा अल्लाह खां को मानते हैं, फिर सदल मिश्र है, फिर लल्लू लाल, फिर सदा सुखलाल। बच्चन सिंह है पहले सदा सुखलाल को ले लेते हैं, फिर सदल मिश्र को लेते हैं, फिर ईसा अल्लाह खां, फिर लल्लू लाल को। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इनके अनुसार कि इनका क्रमानुसार क्या है, आचार्य शुक्ल ने कैसे माना है इन्हें गद्य के आरंभिक जो चार महान भाव हुए हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि श्याम सुंदर दास ने किसको माना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे यही आचार्य शुक्ल के अनुसार कि आचार्य शुक्ल ने जो माना है इन चार महान भावों को कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स इनकी रचनाएं आप याद रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको देखना, क्योंकि वहां पर काफी अच्छे तरीके से आचार्य शुक्ल ने समझाया है इनको, इन चारों को, कि इनका कितना बड़ा योगदान रहा है इसमें। तो ठीक है, इसका अध्ययन आप जरूर देखिएगा। और वहीं पर मैं आपको एक बात और कह दूं, तो जो आचार्य शुक्ल ने इन चारों लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल को विशेष महत्व दिया है और मुंशी सदा सुखलाल को ही हिंदी गद्य का प्रवर्तन के रूप में उन्होंने स्थान दिया है। ठीक है, किसने, आचार्य शुक्ल जी ने। और हिंदी गद्य का जो सूत्रपात है यह भी आपको याद रखना है कि 1800 ईस्वी के आसपास से इसे माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने कहते हैं कि जो 1800
3 के आसपास तक कोई अच्छी से अच्छा मतलब गद्य लेखक या गद्य साहित्य नहीं रचा गया। इनका मानना है आचार्य शुक्ल का कि संवत 1860 के बाद से जो रचनाएँ रची गईं, वो कुछ हद तक हिंदी गद्य में साहित्य परंपरा को लेकर आगे चली हैं, है ना? अब एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमने यहाँ खड़ी बोली में जो 4 महान भाव हुए हैं, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार यहाँ मैंने ले लिया है इनको। इनको देखिएगा, अब यहाँ मैंने आपको बता ही दिया कि खड़ी बोली का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है, तो मुंशी सदा सुखलाल को मानते हैं। फिर आपको एक तथ्य और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फोर्ट विलियम कॉलेज का की स्थापना को देखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने तथ्य आज मैंने लिए हैं, सभी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनका अध्ययन ले लिया है और आपको इनको बड़े अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, कैसे हुई, ये चीजें थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। इनका कितना योगदान रहा है खड़ी बोली गद्य में। जॉन गिलक्राइस्ट को भी देखना है आपको। उन्होंने बताया है खड़ी बोली की 3 शैलियाँ बताई हैं, दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। तो इनका अध्ययन आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है ना? और एक चीज़ आपको देखना है यहीं पर हिंदी गद्य के संबंध में कि आचार्य शुक्ल ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह को हिंदी गद्य में जो 4 महान भाव हुए, उनके साथ-साथ इनका बड़ा स्मरणीय योगदान रहा है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का और राजा लक्ष्मण सिंह जी का, है ना? तो इनका भी अध्ययन आपको कहाँ मिलेगा? आचार्य शुक्ल की पुस्तक में आप देखिएगा, वहाँ काफ़ी अच्छा दिया गया है, विस्तार से दिया गया है। तो थोड़ा-सा आप मेहनत करिएगा, वहाँ पर इसका अध्ययन आप ज़रूर देखिए। और बताना चाहूँगी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो रचनाएँ हैं वो देखिएगा, राजा भोट का सपना है, आलसियों का कोड़ा, इतिहास, तिमिरनाशक, मानव धर्मसार, इनकी रचनाएँ ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। बता दूँ आज की जो वीडियो है गद्य कालखंड का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। एक टॉपिक और है मैंने लिया नहीं है फ्रेंड्स कि हिंदी खड़ी बोली के लिए जो संस्थाएँ जिन संस्थाओं ने अपना योगदान दिया है वो संस्थाएँ आपको याद रखना है, ठीक है? वो संस्थाएँ कौन हैं? तो जैसे ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनका अध्ययन आपको देख लेना है ना? मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट इसलिए लिया क्योंकि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, एक तो आपको ये देख लेना है, आपको ये चीज़ें पूरा ये जो आपको यहाँ दिया गया है, इनका अध्ययन आपको करना है, इनकी रचनाएँ देखनी है, इनके रचनाकार देखने हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएँ। एक तथ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएँ और उनके रचनाकार। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं चाहती हूँ कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बताऊँ जो महत्वपूर्ण है। कुछ तथ्य ऐसे अवगत करा दूँ कि जो कि आपको एग्ज़ाम में जो कि जिसका अध्ययन आपको कर लेना है। अब यदि आपको यहाँ पर कोई डाउट लगता है तो आप फिर अपना कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक सेंड करें और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।